नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस पर देश कर रहा शहीदों को नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजस्थान में गहलोत सरकार दिव्यांगों के लिए करने जा रही बड़ा फैसला। प्राइवेट सेक्टर में विशेष जनों को मिलेगा 5% आरक्षण। राजस्थान में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजोर पर हमला, भाजपा नेताओं ने की कड़ी निंदा। सावन का पहला सोमवार आज शिव मंदिरों में गूंजा हर हर महादेव। कोरोना से मुक्ति के लिए हो रही है प्रार्थना। कारगिल विजय दिवस की आज 22वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेना प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध के शहीदों को याद किया और कहा कि उनकी बहादुरी हर दिन देशवासियों को प्रेरित करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध के सभी वीर सेनानियों का स्मरण करता हूं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कारगिल विजय पर शहीदों को स्मरण किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम दिल्ली पहुंच रही है। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों की एकता की कोशिशों के तहत उनकी यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोमवार शाम को हवाई अड्डे से वे सीधे अपने भतीजे लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर अपने पार्टी के सांसदों से मिलेंगी। मंगलवार को वे संसद भवन में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बुधवार को उन्होंने बंग भवन में विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात निश्चित है। राजधानी दिल्ली में मेट्रो और बसों में सभी सीटों पर बैठकर यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली में कोरोना के सुधरते हालात को देखते हुए दिल्ली को आज अधिक छूट देने का फैसला लिया गया है। हालांकि अब भी मेट्रो और बसों में सिर्फ बैठकर यात्रा करने की अनुमति है। कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकता। इसी आदेश के चलते आज दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग प्रस्ताव बनाकर जल्द ही सरकार को सौंप देगा। सरकार की मुहर के बाद में दिव्यांगजनों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बिहार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी दिव्यांगजनों को प्राइवेट सेक्टर में 5% आरक्षण का लाभ देगी। इसके लिए श्रम एवं रोजगार सचिव नीरज के पवन जल्द ही प्रस्ताव बनाकर सरकार को सौंपेंगे। सीएम की मुहर के बाद में जगजीत दिव्यांगजनों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का लाभ भी मिल पाएगा। राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन भाजपा में वल्लभनगर सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि रणधीर सिंह भिंडर को तो वसुंधरा राजे, जो सीएम के नाते चुनाव लड़ी थी, वो चाहती थी कि भिंडर को पार्टी से टिकट मिले, लेकिन पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले। ऐसे में उस समय ही टिकट नहीं दिया तो अब तो सवाल ही नहीं उठता कि भिंडर भाजपा में आएंगे। उन्होंने कहा कि वल्लभनगर सीट पर इस बार कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के बीच ही कड़ा मुकाबला रहेगा। भिंडर चुनाव लड़े तो तीसरा स्थान पर रहेंगे। देश आज 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर कारगिल विजय दिवस पर राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में अमर जवान ज्योति स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, कार्यवाहक महापौर शीलधा बाई, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने पीठ पर नहीं सीने पर गोलियां खाई और कारगिल की चोटी पर विजय हासिल की। आज कारगिल विजय दिवस है और इस दिन हम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ उन वीर शहीदों को, सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने खून से इस देश की सीमा की रक्षा की, आन बान शान की रक्षा की। यूं तो दुनिया को नज़र दौड़ाएं, लोकतंत्र के बाद भारत की सेना ये दूसरा बड़ा गौरव है। राजस्थान के 8 जिलों के 15 स्थानीय निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 28 जुलाई को प्रातः 8 बजे से होगी। इस चुनाव के लिए 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये उपचुनाव अजमेर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ और पाली जिले में हो रहे हैं। भरतपुर में उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया है। शुरुआत में मतदान का दौर धीमा चल रहा है। शुरुआत में लोग कम संख्या में मतदान करने पहुंचे हैं। धीरे धीरे मतदान को लेकर रुझान देखा गया और वोट के लिए लोगों की कतारें दिखी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर बॉर्डर रोड पर धरना दे रहे किसानों ने बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजोर पर जानलेवा हमला कर दिया।
उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने के साथ कपड़े फाड़े और मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। भाजपा नेताओं ने बाजोर पर हमले की कड़ी निंदा की है। भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बयान जारी कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के नाम पर ऐसे लोगों का संरक्षण कर रही है जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान की सरकार इन आंदोलनकारी लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, और भी कई गाड़ियों के तोड़े, हमारी गाड़ी के चाबी में से शीशे तोड़ दिए, रट बजा करके रट दिए। मेरे पीए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी, और मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए, और लाठियों की भी 2-4 इधर उधर उसके हमारे। तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री रहे और नीम का थाना से विधायक रहे प्रेम सिंह बाजोर जी के ऊपर सांजापुर बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, उस हमले की मैं निंदा करता हूं। लेकिन यह हमला सीधा राजस्थान सरकार के ऊपर इस बात का आरोप है कि राजस्थान की सरकार किसानों के नाम पर ऐसे लोगों का संरक्षण कर रही है जो संदिग्ध गतिविधियों के अंदर लिप्त है। और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार उनके अधिकारी मौके पर जाके उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली उपलब्ध कराने का काम करें, पेयजल की माकूल व्यवस्था कराने का काम करें, और यहां तक कि एसडीएम और तहसीलदार की ड्यूटी इस बात की लगा रखी है कि इन आंदोलनकारियों को जो भी सुविधा चाहिए वो सारी की सारी सुविधा राजस्थान की सरकार उपलब्ध कराने का काम करिए। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र के अंदर इन चीजों का कहीं पर भी स्थान नहीं है। अपनी मांगों को लेकर आप संघर्ष करें, आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन दें, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से हमला करना, मारपीट करना और कातिलाना हमला करना, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करना, उनके कपड़े फाड़ना, जिस तरीके का कृत्य क्या है उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। और यदि अभी भी राजस्थान की सरकार इस घटना से नहीं चलती और जिन्होंने भी इस तरीके का कृत्य किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत बैठने वाला नहीं है। सीकर के अजीतगढ़ में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ रही। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया एवं उनको भेंट दी गई। जानकारी के अनुसार अजीतगढ़ के निकटवर्ती त्रिवेणी धाम पर श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ भाड़ रही। इस अवसर पर त्रिवेणी धाम के संत राम रिचपाल दास महाराज एवं पुजारी रघुनंदन दास महाराज का श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने उनके भेंट चढ़ाई। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में धूम है। महादेव की झांकी और दर्शन के लिए लंबी कतारें हैं। देश के ख्यात मंदिरों में कल रात से ही लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिरों में भीड़ और लोगों का उत्साह लगातार बना हुआ है। सावन के पहले सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए रात से भक्त कतारबद्ध होने लगे थे। शिव भक्तों के जयकारे से मंदिर के आसपास का क्षेत्र गुलजार हो उठा। वहीं राजस्थान में भी शिव मंदिरों में भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान की पूजा अर्चना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।